प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल पे भी फिलहाल आप लोगों को क्लास 12 के हिंदी क्लास को कराया जा रहा है, जिसमें हम आज आपको लेकर के आ गए हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार इस चैप्टर से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। लगभग 15 से 20 नंबर का प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को मिला करके। तो हम इस वीडियो में आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि 35 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम 2026 में आने वाले हैं, संभवतः आएंगे। ठीक है, उम्मीद है, उम्मीद से ज्यादा आप जितना उम्मीद करें उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से आएंगे, दिया गया है। तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़े और अपने एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीके से करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं हमारा कौन सा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वो कौन सा देखिए। तो पहला प्रश्न आपको कह रहा है, करवक कविता के कवि कौन है? करवक कविता के कवि कौन है? तो करवक कविता के कवि जो है आपको तो पहले ही ऑप्शन में ही हेडिंग में बताया गया है कि इस चैप्टर का जो है लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताते हैं क्योंकि चैप्टर में ही बताया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको यहाँ से हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो आपको अवधी भाषा के कवि है। किस भाषा कवि है? तो अवधी भाषा कवि। आपको कंफ्यूज करने के लिए ब्रज भाषा दिया जाएगा, खड़ी बोली दिया जाएगा और उर्दू दिया जाएगा। तो याद रखना है आपको, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो आपको अवधी भाषा के कवि है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न, करवक कविता किस ग्रंथ से ली गई है? तो करवक कविता जो है आपको पंग्यावत से ली गई। कहां से ली गई है? पंग्यावत से ली गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, करवक कविता में किस भाव की प्रधानता है? तो करवक कविता में आपको यहाँ प्रेम विरह की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, करवक कविता में प्रेम को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो करवक कविता में प्रेम को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो आपको हम यहाँ बता दें कि यहाँ पे आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसमें किया गया है? आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी की रचनाएं किस काव्य धारा से संबंधित है? तो जायसी की जो रचना है वो भक्ति काल काव्य धारा से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, भक्ति काल। नेक्स्ट प्रश्न है, करवक कविता में नायिका की स्थिति कैसी दिखाई गई है? तो करवक कविता में जो है नायिका की स्थिति आपको वीरा और व्याकुल दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? वीरा और व्याकुल, जो कि हमेशा परेशान रहती थी। इस अगर कहानी को आप पढ़े होंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी आप पढ़े तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है आपको, करवक कविता में प्रयुक्त भाषा की विशेषता क्या है? करवक कविता में प्रयुक्त भाषा की विशेषता क्या है? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि सरल अवधि है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की जो है सर्वश्रेष्ठ रचना वो कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी है आपका पंग्यावत। यही आपको क्या है मानी जाती है, कौन सा? तो सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करवक कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करवक कविता का जो मुख्य उद्देश्य है वो कौन सा उद्देश्य है? तो प्रेम, विरह और भक्ति भाव व्यक्त करना। यानी कि आपको छोटा में भी दिया जा सकता है, प्रेम विरह भी दिया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार में समझा दिया है कि पूरा है प्रेम विरह और भक्ति भाव व्यक्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है, करवक कविता में नायिका किस अवस्था में चित्रित है? तो करवक कविता में नायिका जो है किस अवस्था में चित्रित है? तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है विरह वेदना में। विरह वेदना का मतलब समझा रहा है, यानी हमेशा एक क्या है, परेशान रहते थे और अपने दुख में भुलाए हुए रहते थे, दुख की हमेशा दुख के बारे में ही सोचते रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी काव्य में नारी सामान्यतः किसका प्रतीक होती है? तो सूफी काव्य में नारी हमेशा जो है वो आत्मा के प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? तो आत्मा की प्रतीत होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करवक में नायक किसका प्रतीक होता है? तो करवक में नायक जो होता है वो आपका परमात्मा का प्रतीक होता है। नायक किसे कहा जाता है? तो नायक जो आपको लेखक को कहा जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और ये जो प्रश्न है आपको बहुत ही डिमांडिंग प्रश्न है, जो कि खोज खोज करके लिखा गया है। ऐसा नहीं कि किताब में कैसे छपा नहीं गया, थोड़ा सा अपने भाषा में, जैसे एग्जामिनर भाषा बना करके आप प्रश्न को बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम यहाँ पे भाषा बना करके प्रश्न को बनाए हैं, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। और वैसे में किताब का भी है, जो किताब को थोड़ा सा आगे चलिएगा तो किताब के बारे में भी हम बताए, जो किताब की भाषा में भी आपको बताया प्रश्न को। तो दोनों हम आपको यहाँ पे कॉम्बो पैक में लेकर के आए हैं। कॉम्बो में आपको यहाँ पे बनाएंगे, जैसे किताब की भाषा में भी और अपने भाषा में भी, दोनों ही है।
तो आप देखते रहेंगे तो अच्छे तरीके से समझेंगे, वीडियो को बस स्किप आप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, जायसी के काव्य में प्रेम की परिणति होती है कैसी? तो ईश्वर प्राप्ति। यानी कहने का मतलब है इस चैप्टर में जो है कवि के माइंड में क्या चलता है, कवि क्या सोचते रहते हैं, तो ईश्वर यानी सोचते हैं कि प्रेम से क्या हो सकता है, तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, करवक कविता की भाषा शैली कैसी है? यानी करवक कविता की जो है भाषा शैली कैसी है? तो वो भाव प्रधान है। कैसी है? तो भाव प्रधान है, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी की रचनाओं में विरह का कारण मुख्यतः क्या है? क्वेश्चन को समझिएगा। और जायसी की रचनाओं में विरह का कारण मुख्यतः क्या है? तो यहाँ पे आपको आध्यात्मिक खोज, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना, आध्यात्मिक खोज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न करा, करवक कविता किस रस से अधिक संबंधित है? तो करवक कविता जो है आपको यहाँ पे भक्ति श्रृंगार से, ठीक है, भक्ति श्रृंगार से, कभी कभी ध्यान दीजिएगा आपको श्रृंगार रस भी दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको हर बार नहीं, कभी कभी आपको क्या दे दिया जाएगा, तो श्रृंगार रस को भी दे दिया जाएगा। तो आप इसको भी याद रखेंगे, जो कि आपको ऑप्शन में आगे बताया भी है, हो सकता नहीं बताया तो यहीं पे हम बता देते हैं आपको। श्रृंगार रस भी आपको कभी कभी प्रश्न आंसर में आपको दे दिया सकता है। तो ऐसा नहीं कि भक्ति श्रृंगार आप याद किए तो श्रृंगार रस को नहीं करेंगे, आप ये भी प्रश्न का आंसर लगा सकते हो, ऑप्शन में होगा तो। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी के अनुसार सच्चा प्रेम कैसा होता है? तो जायसी के अनुसार जो है सच्चा प्रेम आपको हम आपको बता दें कि त्यागमय होता है। कैसा होता है? सब्जेक्टिव में भी यहाँ पे बताया गया है कि जो इन्होंने जो है जायसी जो है प्रेम को माना है जैसे कष्ट और त्याग को ही क्या ये असली प्रेम माने हैं। ठीक है, प्राप्ति को ही नहीं। यानी कहने का मतलब है सब्जेक्टिव के माध्यम से समझाया जाता है कि महिला और पुरुष के अट्रैक्शन को ही संबंध यानी प्रेम नहीं माना जाता है। प्रेम का मतलब कष्ट, त्याग और किसी का इंतजार करना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, करवक कविता में भावों की अभिव्यक्ति कैसी है? तो करवक कविता में भाव की अभिव्यक्ति स्वाभाविक है। कैसी है? स्वाभाविक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है आपको 1492 में हुआ था। कब हुआ था? 1492 में हुआ था। और इनकी मृत्यु के बारे में हम देखते हैं, निधन कब हुआ था। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था? तो वो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, 1548 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1548 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायसी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मसला या मसलनामा के रचयिता है। मसला या मसलनामा के रचयिता कौन है? तो जायसी है। तो ये सब जो प्रश्न है ना आपकी किताब के हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, जो कि आपकी किताब में इसी टाइप से दिया गया है, तो हम दोनों को यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे लाए हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी के पिता का नाम क्या था? तो जायसी के पिता का नाम जो था, आप लोग कमेंट बताइए क्या था, नहीं तो हम तो आपको बताएंगे ही। तो जायसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। क्या था? मलिक शेख ममरेज, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जायसी के गुरु कौन थे? तो जायसी के गुरु भी आपको अगर किताब को पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता दें कि शेख मोहिदी थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आपका शेख मोहिदी। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी कौन थे? तो जायसी यानी क्वेश्चन आपको यही पूछा सकता है कि जायसी क्या थे? तो जायसी जो है आपको फकीर थे। जायसी क्या थे? फकीर थे, धनवान नहीं थे, पहलवान नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो ये जो है आपको प्रेम मार्गी शाखा से, किससे? प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। आप इसको भी याद रखेंगे इस तरीके से। ये प्रश्न कई बार पूछा है, जो बहुत ही डिमांडिंग प्रश्न है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्ररेखा के रचयिता कौन है? तो चित्ररेखा का रचयिता कौन है? तो चित्ररेखा का जो रचयिता है आपको बता दें हम कि जायसी जी नहीं है। जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी का पूरा नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिक यहाँ पे मलिक लिखना चाहिए, मालिक लिखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्न सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो रक्त के रूप के लय के द्वारा। क्या है? रक्त रूप लय के द्वारा। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन है कि इन्होंने किस प्रकार जोड़ा? मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो रक्त के लय द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया रक्त रूप लय द्वारा, लेकिन रक्त के लय द्वारा भी आप याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है। बस आपको रक्त याद रखना है, रक्त रखेंगे याद तो आपको प्रश्न गड़बड़ाने वाला नहीं है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? किसके द्वारा सींचा है? तो यानी यहाँ पे जो है ना अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है। किसके द्वारा सींचा है? तो अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? यानी जायसी जो है किस आंख से सॉरी किस दोष से युक्त होते हुए गुणवान है? तो यहाँ पर नेत्र दोष से, इनके जो था ना एक आंख खराब था, ठीक है, आंख इनका जो था आंख खराब था, वो यानी कहने का मतलब है शायद इनको चेचक जब हुआ था तो उस समय इनका आंख एक खराब हो गया था, यानी कि क्या थे, नेत्रहीन थे, इनके पास आंख नहीं थी, लेकिन आंख नहीं होती हुई ये बहुत बड़े गुणवान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है आपको प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि है, यानी कि ये प्रेम के बारे में ही लिखे है इस चैप्टर को, ठीक है, किसके बारे में लिखे है? तो प्रेम के बारे में, ठीक है। और करवक क्या है? तो करवक एक प्रकार की कविता। आपसे प्रश्न भी पूछा सकता है कि करवक इनमें से किस प्रकार की विद्या है? तो आपको याद रखना है कि कविता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? जायसी ने अपने आंख की उपमा दर्पण से की है। किससे की है? दर्पण से की है, ठीक है। इसके बारे में जब सब्जेक्टिव में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है आपको प्रेम मार्गी शाखा कवि, जो कि 2 बार रिपीट हो गया है, शायद लग रहा है 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो मिर्गावती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपने लिखना पड़ता है और अपने जो है यहाँ पे आपको वीडियो भी शूट करना पड़ता है, खुद ही एडिट भी करना पड़ता है और खुद ही डालना ही पड़ता है। और ऑफलाइन बैच है तो 1-2 बैच 2-3 बैच है, कंप्यूटर क्लास हो गया और भी है बहुत सारा बैच, तो उस सबको ही पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। तो हम अभी हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम टाइपिस्ट को रख सके और एडिटर को रख सके। तो आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग का सहयोग रहा हमारे प्रति, तो जरूर हम एडिटर और टाइपिस्ट को भी रखेंगे और डिजिटल बोर्ड भी खरीद के आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा हमारा प्रयास रहेगा आपको जितना ज्यादा हम मदद कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस कवि के चेहरे पर चेचक का दाग था? तो आपको ये पता ही है कि यहाँ पे क्या था, जायसी के चेहरे पे चेचक का दाग था। तो यही आपका प्रश्न यहीं तक होता है समाप्त। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आप अपने एग्जाम में इस चैप्टर के लिए, क्या इस हिंदी के क्लास के लिए, चाहे व्याकरण हो या फिर आपके बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। 40 दिन 45 दिन टाइम है, उसमें हम टोटल के टोटल हिंदी क्लास को कवर यहाँ पे हम कर देंगे। चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज को लेकर। तब तक हम यहीं पे वीडियो करेंगे समाप्त, और जाते जाते कि और हम आपको कहेंगे वीडियो पे अगर आप नए हैं, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।